Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. I am here to discuss legal current affairs and related concepts on Indian polity. So let us start. In my last video I have discussed about the NCRB crimes in India, National Crime Record Bureau, that is crime in India. तो यहाँ पे हमने 2017 की रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने ये था कि स्टेट के अगेंस्ट भी क्राइम्स हुए हैं. तो कौन कौन से स्टेट के अगेंस्ट हुए हैं? हरियाणा एंड देन यूपी. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट दी साइबर क्राइम्स ऑल्सो, एंड साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा बेंगलुरु में हुए हैं, आफ्टर दैट इन मुंबई एंड देन जयपुर. देन वी हैव सीन कि अगर हम एज़ कम्पेयर टू 2016 में जितने केसेस रजिस्टर्ड हुए थे उससे 3.6% ज़्यादा रिकॉर्ड हुए हैं. सबसे ज़्यादा ऑफेंस जो क्राइम्स है वो कहाँ पे कमिट हुए हैं? दिल्ली में कमिट हुए हैं. इज़ इट क्लियर? सो दैट वाज अबाउट द नेशनल क्राइम कि ये जो NCRB का क्या काम है, वो हर एक साल एनुअली क्राइम्स को रिकॉर्ड करते हैं एंड दे पब्लिश, पूरा स्टैटिस्टिक्स तैयार करते हैं, रेडी करते हैं, एंड देन दे पब्लिश इट थ्रू द क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट. इज़ इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज़ topic which we are going to take here is AFRS. AFRS means Automated Facial Recognition System. Now ये जो Automated Facial Recognition System है, ये लास्ट ईयर जून में NCRB ने, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक रिक्वेस्ट रिलीज़ की थी, रिक्वेस्ट की थी किस प्रपोजल के लिए? फॉर कि AFRS इशू होना चाहिए, AFR यूज़ किया जाए. कौन यूज़ करेगा इसको? पुलिस ऑफिसर्स, कंट्री में जो पुलिस ऑफिसर है वो यूज़ करेंगे. इज़ इट क्लियर? तो अब ये यूज़ करेंगे, उन्होंने एक प्रपोज़ल दिया था. तो है क्या ये ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम? क्या है? अब देखो, बाय द नेम इटसेल्फ फेशियल, इट मीन्स कि शायद कुछ हमें फेसेस रिकॉग्नाइज करने हैं. किस तरह? सो लेट अस सी व्हाट इज़ AFRS. तो जनरली इस AFR से पहले डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो NCRB है ये AFRS प्रोजेक्ट से इम्प्लीमेंट कर रही है और ये पुलिस रिकॉर्ड्स यूज़ करेगी एंड इट विल बी असेसिबल ओनली टू द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज. इज़ इट क्लियर? नाउ AFRS है क्या? AFR है कि ये एक बहुत फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का, लोगों के फ़ोटोज़, लोगों के वीडियोज़ को, डाटाबेस को मेंटेन करेगा. Is it clear? AFRS works by maintaining a large database with photos and videos of people's faces. न्यू इमेज, अगर नई इमेज आ गई है कोई अनआइडेंटिफाइड पर्सन की, CCTV फुटेज से ली गई है सपोज़, तो जो उनके पास डाटाबेस ऑलरेडी है उससे वो आइडेंटिफाई करेंगे, मैच करेंगे, उस पर्सन को आइडेंटिफाई करेंगे. इज़ इट क्लियर? ये जो है, दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड फॉर पैटर्न फाइंड एंड मैचिंग विच इज़ कॉल्ड न्यूट्रल नेटवर्क्स. इज़ इट क्लियर? तो ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं? वी गेट इट फ्रॉम दी CCTV फुटेज. कोई न्यूज़पेपर में या कोई स्केचेस बनवा के, रेल्स बनवा के, जिस तरह से भी, इस तरह से हमें सारा डाटा में. तो ये जो प्रोजेक्ट का मेन एम यही है कि दैट मस्ट बी कंपैटिबल विद अदर बायोमेट्रिक्स सच एज इरिस एंड फिंगरप्रिंट्स. इज इट क्लियर? नाउ सी, लुक एट योर स्क्रीन्स. इसमें क्या है कि ये जो इसके सेलिएंट फीचर्स क्या है AFRS के, इसके सेलिएंट फीचर्स यही हैं. सबसे पहला है, इट विल हेल्प इन ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ पर्सनस फ्रॉम डिजिटल इमेजेस, फोटोज़, डिजिटल स्केचेस, वीडियो फ्रेम्स एंड वीडियो सोर्सेज बाय कंपैरिजन ऑफ सेलेक्टेड फेशियल फीचर्स ऑफ द इमेज फ्रॉम एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमेज डाटाबेस. इज इट क्लियर? विल हैव रिपोजिटरी ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ criminals. Thirdly, enhanced ability to detect crime patterns and modus operandi across the states and communicate to the state police departments for aiding in crime prevention. With the help of software, state police personnel can check the suspect with the hot list of criminals. And lastly, great investigation enhancer for identification of criminals, missing children's person, unidentified dead bodies and unknown traced children or persons.
बाकी जो फेशियल रिकॉग्निशन रह गए सॉफ्टवेयर्स वो कौन से हैं? अमेज़ॉन रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन, फेस डिटेक्शन बाय लैम्बडा लैब्स, माइक्रो फेस ऐप, गूगल क्लाउड विजन, IBM वाटसन विजुअल रिकॉग्निशन, चाइनीज सेंसटाइम क्लाउड वर्क एंड यूट्यूब। इसलिए इनसे भी आप फेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो ये टॉपिक था हमारा AFRS जो कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने सजेस्ट किया था, एंड दैट शुड बी यूज्ड बाय पुलिस एंड इट विल बी असेसिबल ओनली टू द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। देन उसमें क्या इनके सीलेंट फीचर्स क्या होंगे वो डिस्कस किए हैं, और कौन सी सॉफ्टवेयर है जिससे हम फेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ Protection of Children from Sexual Offences Act 2019, that is POSCO. सो लेट अस स्टार्ट विद द पॉक्सो एक्ट 2019। देखो इसके पहले कौन सा था? पॉक्सो एक्ट 2012 था, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट 2012। ये देन ये जो 2019 है ये अमेंडेड बिल है, ठीक है। तो हम देखेंगे 2012 के एक्ट में क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो पॉक्सो एक्ट 2012 था ये कि इसका पर्पज़ क्या था इनैक्ट होने का? इसका पर्पस ये था टू प्रोवाइड अ रॉबस्ट लीगल फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, pornography while safeguarding the interest of child at every stage of the judicial process। तो हमें नाम से इसका ये पता लग रहा है कि इसका काम क्या है इस एक्ट का, बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से प्रोटेक्ट करना। तो अब यहाँ पे इन्होंने यूनियन कैबिनेट ने अमेंडमेंट में ये भी अप्रूव किया है, The Union Cabinet approved amendment to strengthen the POCSO Act by including death penalty for aggravated sexual assault on children. So what are the key amendments? क्या suggestions दी गई हैं? This Act aims, जो amendment act है तो उसमें इन्होंने क्या कहा? aims at making offence against the children gender neutral। सेक्चुअल असॉल्ट की डेफिनेशन को इन्होंने एक्सटेंड किया है। दे हैव इनकॉर्पोरेट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हार्मोन्स और केमिकल सब्सटेंसेस टू चिल्ड्रंस टू अटेन अर्ली सेक्चुअल मेच्योरिटी फॉर द पर्पस ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्चुअल असॉल्ट। अमेंडमेंट एक्ट है जो उसने ये भी डिफाइन किया चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या है एंड मेक्स इट पनिशेबल ऑल्सो। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या है कि जो बच्चों को यूज़ करते हैं, उनकी पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए बच्चों को यूज़ कर रहे हैं, दे शुड बी पनिश्ड फॉर अप टू 5 years एंड फाइन। अगर वो दोबारा भी ऐसा ही काम कर रहे हैं तो उनको क्या होना चाहिए? पनिशमेंट उनकी 7 साल तक हो जाएगी एंड फाइन। पहले अप टू 5 years एंड फाइन है, अगेन दे आर डूइंग द सेम थिंग तो अप टू 7 years एंड फाइन। सो अमेंडमेंट क्या है? कौन से अमेंडमेंट किए? जेंडर न्यूट्रल, सेक्सुअल असॉल्ट को डिफ़ाइन किया इन्होंने, देन चाइल्ड पोर्नोग्राफी को पनिशेबल कर दिया है। फोर्थली अमेंडमेंट ऑल्सो पेनलाइज द ट्रांसमिटिंग ऑफ पोर्नोग्राफिक मटीरियल टू चिल्ड्रन एंड पर्पस टू सिंक्रोनाइज इट विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इज इट क्लियर? And the next amendment is that अमेंडमेंट एक्ट ने पनिशमेंट सेक्सुअल ऑफेंसेस की इन्हांस कर दी है, इंक्रीज़ कर दी है कि डेथ पेनल्टी भी वहाँ पे इंक्लूड करती है। इज़ इट क्लियर? सो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड बिलो 16 years ऑफ एज, अगर आप बच्चे को जो 16 साल से कम का बच्चा है उसको सेक्सुअली असॉल्ट कर रहे हो, यू विल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 20 years विच मे एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजन एज वेल। सो फॉर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एक्ट ने पहले 10 साल थी पनिशमेंट, अब कितनी कर दी है? 20 साल कर दी है एंड मैक्सिमम टू डेथ पेनल्टी। इज इट क्लियर? सो दिस वाज योर टॉपिक ऑफ पॉक्सो 2019। तो 2012 में ये एक्ट आया था, उसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं, वो अमेंडमेंट हमने डिस्कस की हैं, कौन कौन सी अमेंडमेंट हमने यहाँ पे इन्होंने की है। इज इट क्लियर? सो इन दिस सेशन वी हैव डन विद द 2 topic, one is AFRS automated facial recognition system and other is POCSO 2019। Thank you.